कितना कंपैटिबल एक इंसान को होना चाहिए एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ में? कि आप ऐसा इसको समझ सकते हैं कि 100% ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम अपनी इमेजिनरी फ्रेम में 100% तो सोचते हैं कि भाई दोनों को 100% अपना अपना लेना चाहिए, बट रियलिटी यही है कि दो इंडिविजुअल जो पर्सन हैं वो हमेशा अलग ही रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100% दोनों एक जैसे हो जाएं, तो ये नहीं हो सकता। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैच करनी चाहिए, और अगर मैच नहीं करती है पहले से तो वहाँ लर्न करना चाहिए कि कैसे हम एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे एक दूसरे को एक दूसरे के पाथ में हेल्प कर सकते हैं। अब किसी की वैल्यूज़ में है ग्रो करना, और दूसरी की वैल्यूज़ में है कि उन्होंने अपनी फैमिली में हमेशा देखा है कि यार सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो एक पार्टनर सिक्योरिटी के सेंस में चाहता है कि भाई सिक्योरिटी में मुझे सपोर्ट किया जाए, तो हमेशा सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें कर रहा है। दूसरा है जो पार्टनर है वो हमेशा ग्रो करना चाह रहा है, तो उसकी वैल्यू में ग्रोथ है, वो हमेशा ग्रो करना ही चाहता है। जब वो ग्रोथ करने की बात करेगा एक पार्टनर से कि यार मुझे ग्रो करना है, मुझे इस जगह पे जाना चाहिए, मुझे 4 दिन यहाँ जाना है, या फिर किसी विदेश जाना है ना, मुझे वहाँ पर 1 महीने का जॉब मिला है, तो सिक्योरिटी वाला पर्सन क्या सोचेगा यहाँ पे? वो यही सोचेगा कि भाई उतनी दूर क्यों जाना, कम रहेगा तो चलेगा। बट ग्रोथ वाला क्या सेटिस्फाइड हो सकता है? यहाँ ग्रोथ वाला सेटिस्फाइड नहीं होगा, है ना। तो जो सिक्योरिटी वाला वो एक नैनो में भी सेटिस्फाइड है, ठीक है, कि एक नैनो है ना यार, 2 लोग हैं हम लोग और 2 बच्चे हैं, आराम से एक नैनो में भी हो जाएगा। लेकिन जो ग्रोथ वाला वो सोच रहा है नहीं मुझे BMW चाहिए, वो भी सिक्योरिटी के सेंस में सोच रहा है, बट ये सोच रहा है कि BMW में ज़्यादा फीचर्स हैं। तो यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो ये अगर आपने स्किल्स अगर सीख ली, अगर ये समझना आपने अंडरस्टैंड करना अगर सीख लिया, तो बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट कर पाएंगे। सो आपके अनुसार ऐसी कौन कौन सी छोटी सी स्किल है वन शुड लर्न और वन शुड नो और वन शुड अंडरस्टैंड शादी से पहले, कि हमें ये तो पता ही होना चाहिए स्किल्स के एस्पेक्ट से? शुरू से ही एक चीज़ जो माइंडसेट चला रहा है इंसान को कि हम अपने फैमिलीज़ को देख के सीख रहे हैं, ठीक है। एक फादर को देख के सीख रहे हैं कि वो अपने कैसे अपने रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी जो अपनी फैमिली लाइफ थी उन्होंने चलाया, उसी को देख के सीख रहे हैं। तो उनका टाइम भी अलग था, एक टाइम के पर्पज़ पे देखें तो उनका टाइम अलग था और अभी का टाइम अलग है, ठीक है। पहले बहुत चीज़ें नहीं थी, पहले एक बात को पहुंचाने के लिए हो सकता है खत लिखने पड़ते थे, और एक सप्ताह के बाद वो खत पहुंचता था, तब जाके पता चलता था, तब तक मैटर सॉल्व हो चुका है। आज क्या करते हैं, आज एक व्हाट्सअप में थोड़ी सी बड़ा सा ही व्हाट्सअप में एक मैसेज किया, एक कुछ सेकंड में चला गया और अपनी बात वहाँ तक पहुँच गई। तो सिचुएशन देखेंगे कि कम्प्लीटली चेंज है, तो आप उसी पैटर्न्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं। आज आपको लर्न करने की ज़रूरत है, आज क्योंकि आज सिचुएशन अलग है। ये अब नहीं चलने वाला है कि यार ज़्यादा बीबी टटर कर रही है तो एक हाथ लगा और ठीक हो जाएगा। ये पैटर्न्स काम नहीं आएंगे आज। आज एक दूसरे के इमोशंस को वैल्यू देनी पड़ेगी, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप जीना चाहते हैं, तो नहीं जीना चाहते हैं, आपके लिए आज़ाद है, आप कुछ भी करें उसके साथ में। बट आपके अंदर अगर ये डिज़ायर है कि मुझे एक हेल्दी रिलेशनशिप जीना है, तो आपको कुछ चीज़ें तो सीखनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं सीखना चाहते तो फिर इसे अवॉइड कीजिए।